दोस्तों, परेशानी किसके घर में नहीं होती। हर कोई किसी न किसी छोटी या बड़ी परेशानी से ग्रस्त है। लेकिन कई बार हमें लगता है कि ये परेशानी भगवान द्वारा दी गई कोई साधारण परेशानी नहीं है। ये परेशानी जानबूझकर किसी के द्वारा दी गई परेशानी है। किसी ने हमारे घर पर काला जादू कर दिया है। कई लोगों को ये लगता है कि उनके घर पर जादू किया है या उनके पति पत्नी पर किसी ने काला जादू कर दिया है, और जब उसका निवारण नहीं हो पाता तो वो भी उसी गलत रास्ते पर चल पड़ता है कि एक काले जादू को काले जादू से ही काटा जा सकता है, और अंत में उन्हें क्या क्या सहना पड़ता है और क्या इसका निवारण हो जाता है, आपको इस कहानी के माध्यम से पता चल ही जाएगा। दोस्तों, ये कहानी बिल्कुल सच्ची है और बहुत खौफनाक और डरावनी है। यकीन कीजिए, आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी है अदिति नाम की एक महिला की, जो कि पुरानी दिल्ली में रहती है। उनके पति का नाम है गौरव और उनके 6 साल का बच्चा भी है। उनके घर में सब कुछ ठीक है, बस एक छोटी सी परेशानी है, वो उनके पड़ोसी है। यानी कि उनके जो पड़ोसी है ना, उनसे उनकी बिल्कुल नहीं बनती। बीच में एक छोटा सा प्लॉट है जहाँ पर छोटा गार्डन बना रखा है उनके पड़ोसियों ने। उनके पड़ोसियों का जो घर है वो अच्छे से चलता है, क्योंकि उसका जो पड़ोसी है वो एक सरकारी नौकरी करता है। लेकिन अदिति का जो पति है गौरव, उसका सबसे अच्छा दोस्त है। लेकिन दोनों की जो पत्नियां हैं उनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती, और अदिति हमेशा से इस परेशानी को सहती आई कि उसका पति घर में बिल्कुल सही रहता है। जब अपने पड़ोसी के साथ कहीं घूमने के लिए चला जाए ना, आधे घंटे के लिए भी, वो शराब पिलाकर वापस भेजता है। और जब गौरव शराब पी लेता है ना, बहुत ज़्यादा बहादुर बन जाता है। घर में वैसे अदिति की चलती थी। जो उसका पति था वो थोड़ा घबराया घबराया रहता था। अदिति जो कहती थी उसका पति वैसा ही करता था। वो कमाई थोड़ी कम करता था। जब उसका पड़ोसी उसके पास आ जाता वो उसे शराब पिलाता, और जब गौरव शराब पीकर घर आता तो अपनी पत्नी को पीटता। उसे बिल्कुल डर नहीं लगता था। अब उसकी पत्नी कई बार पुलिस में कंप्लेंट करना चाहती थी, लेकिन इसलिए नहीं करती थी कि जब सुबह के वक्त शराब उतर जाती थी ना, फिर जो अदिति अपने पति को पीटती थी, सारा हिसाब बराबर हो जाता था। इसीलिए उस घर में ऐसे गृह कलेश रहा करता था, और अदिति को लगता था कि इन पड़ोसियों के यहाँ आने से पहले मेरे पति के साथ बहुत अच्छे रिश्ते थे। इसके आने के बाद से घर में परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, भले ही वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो या फिजिकल प्रॉब्लम्स हो। यानी कि उनके घर में बीमारियां आती, उसका पति उससे लड़ता रहता, बेवजह गुस्से में रहता, उनका काम बन नहीं पा रहा था। वो सिलाई का काम करती थी और सिलाई का काम उनका चल नहीं पा रहा था। जब से ये पड़ोसी आए थे, उन्होंने घर में ही छोटा सा बुटीक खोल रखा था, यानी कपड़े सीने का वो काम खोल रखा था। 2 लड़के वहाँ रखे थे, तो इनको काम कम मिल पाता था। घर में और परेशानियां बढ़ रही थी, गरीबी थोड़ी आ रही थी, जो पहले थोड़ा सही चला करता था। ऊपर से उसका पति जो उसका दोस्त बन गया था, अब वो तो सरकारी नौकरी वाला था, वो तो अच्छा खासा खर्च करता था। एक दिन वो खर्च करता था, एक दिन इसका पति खर्च करता था। इस तरह दोनों मिलकर शराब पिया करते थे, कोई चिकन नॉनवेज चीज़ें खाया करते थे। इनके घर में थोड़ी तंगी आने लगी थी, क्योंकि पति ज़्यादा खर्च करने लगा था उनको दिखाने के लिए। ऐसे लगभग 2 सालों तक चला था। अदिति ने अपने पति को ठीक करने की कोशिश तो की, लेकिन उसका पति समझ नहीं रहा था। अदिति बार बार अपने पति को कहती कि वो जो हमारी पड़ोसन है ना, तुम्हारे दोस्त की पत्नी है, वो हमेशा मुझे घूर घूर कर देखती रहती है। जब से यहाँ पर आई हुई है ना, तब से हमारा जो काम है वो कम होना शुरू हो गया है। घर में बरकत कम होनी शुरू हो गई है। मुझे लगता है इनमें कुछ गड़बड़ है। अब अदिति के दिमाग में कभी ये नहीं आया था कि उनके घर में किसी ने काला जादू किया होगा। एक दिन जब वो अपने जो पीछे वाले हिस्से की सफाई कर रही थी ना, वहाँ उस तरफ उन्होंने अपना गार्डन बना रखा था उस प्लॉट के ऊपर, तो कुछ जैसे आम के पत्ते इस तरफ गिरे हुए थे, कुछ और पौधों के पत्ते गिरे हुए थे, और अदिति को लगा कि इनके घर में आम का कोई पौधा तो लगा हुआ ही नहीं है। हमारी तरफ ये आम के पत्ते सूखे हुए कहाँ से आ गए? उसके दिमाग में ये बात घूमती गई। बाकी पत्ते तो ठीक है, कुछ नींबू गिरे हुए हैं वो भी ठीक है, वहाँ पर उन्होंने नींबू का एक पौधा लगा रखा है, लेकिन ये आम के पत्ते यहाँ पर कैसे आ गए? अदिति शक करने लगी थी। उसे लग रहा था हमारे घर की बरकत गई इसलिए है, शायद इन्होंने हमारे घर पर काला जादू कर दिया है। अब वो वहम करने लगी थी। वो ध्यान रखती कि प्लॉट के इस तरफ कोई कुछ फेंक कर तो नहीं जाता।
कौवे, चिड़िया कुछ रोटी कहीं पड़ी होती है उठाकर कहीं ले जाते हैं, ऐसे गिर जाती है। तो एक बार ऐसी ही रोटी कौवे के मुंह से शायद गिरी होगी, या हो सकता है उसकी पड़ोसन ने गिराई हो, उसे श्योर नहीं था, लेकिन उसे रोटी के कुछ टुकड़े गिरे हुए अपने उस पीछे वाले हिस्से में मिले। अब उसे लगा कि ये रोटी के टुकड़े सूखे हुए हैं, कहीं वो जादू टोना करके इन चीज़ों को यहाँ पर फेंकती तो नहीं रहती। अदिति ज़्यादा ध्यान देने लगी थी, तो हर बार सफाई के वक्त वो जितने पत्ते होते अच्छे से देखती। कई बार रोटी के टुकड़े होते, कई बार कुछ हड्डी होती जो कौवे उठाकर लेकर आते, शायद वो फेंकती। उसके दिमाग में था वो काला जादू करती है। अब काले जादू के कारण हमारे घर में बरकत नहीं आ रही, मेरे पति की मेरे साथ बनती नहीं। अब वो इतना ज़्यादा वहम करने लगी थी, अपने पति को रोक रही थी कि शाम के वक्त उनके घर में नहीं जाना, वो तुम्हें कुछ पिलाते हैं काले जादू वाली चीज़, घर में काला जादू करते हैं, तुमसे बनाकर रखते हैं, तुम उनसे दूर नहीं जाते, उसके पति से दोस्ती बनाए रखे हो और उसकी बीवी तुम पर काला जादू किए जा रही है, तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। उसका पति जो गौरव, वो कह रहा था काला जादू कुछ नहीं होता, लेकिन अदिति कह रही थी काला जादू है, हम पर किया है, काला जादू किया गया है। वो अपने पति को मनाती रही, उसका पति मान नहीं रहा था। लगभग 20 दिन बाद उसका जो पति था ना, कई बार रात को से चलने की आदत थी, वो जैसे आधी नींद में होता और उठकर खड़ा हो जाता चलता। जब से शादी हुई थी ये आदत अदिति को पता थी, पहले से थी। कई बार रात को उठता था, थोड़ा उसका पति चलता था, फिर बेड पर आकर बैठ जाता या कहीं ज़मीन पर ही सो जाता। इस बार उसके मन में वहम बहुत ज़्यादा था। आधी रात होगी, उसका पति उठा, उसका बेटा जो दूसरी तरफ पड़ा हुआ था 6-7 साल का, वो तो सोया हुआ था, लेकिन उसका पति उठा, अचानक चलने लगा। अब जो अदिति थी उसे पता था रात को चलने की आदत है, लेकिन उसके दिमाग में आया आज अजीब सा चल रहा है। वो वहम कर रही थी, उसे लगा इस पर काला जादू तो नहीं किया गया पहले से, इसीलिए ये रात को चलता है, देखो तो सही कहाँ जाता है। उसकी पत्नी जल्दी से उठकर आगे गई, दरवाज़ा खोल दिया। अमूमन वो दरवाज़ा नहीं खोलते थे ताकि पति बाहर ना जा पाए। अब पति घूम फिर कर टक्करें कहीं मार कर दीवारों पर वापस आ जाता था, अब उसने दरवाज़ा ही खोल दिया। उसका पति हाथ लगाता हुआ अंधेरे में दरवाजे तक पहुंचा, उसके बाद दरवाजे से बाहर चलने लगा। वो चलता चलता, अब वहाँ से अगर सीधे चलते जाओ तो पीछे वाले इलाके में पहुँच सकते थे अपने घर के। वो चलता चलता पीछे चला गया और उसकी बीवी को शक हुआ, काले जादू ने खींचा है इसीलिए पीछे गया है, ये कोई रात को चलता नहीं है, काला जादू खींच कर अपने करीब ले आता है। और आधी रात का वक्त था, ये एक बड़ा संयोग था कि आधी रात को जो उसके पड़ोसी थे ना, छत पर चढ़े हुए थे। उन्होंने क्या किया था, जैसे ऊपर चढ़े हुए, या उन्हें नींद ना आ रही हो, या वो सैर करने के लिए आधी रात को 12-12:30 बजे ऊपर घूम रहे होंगे। अदिति ने देख लिया ऊपर दोनों घूम रहे हैं, मेरा पति खिंचा हुआ उनकी तरफ गया है। उसे लगा ये काला जादू है, अब काले जादू से दूर निकलना होगा। अब वो पक्का हो गई थी कि काला जादू घर पर किया है, तभी बरकत जा रही है और पति भी चला जाएगा, जैसे झगड़ा करता है पीकर आता है। अगले ही दिन अदिति का पति जब काम पर चला गया, अदिति का बेटा जब स्कूल चला गया, अदिति पीछे से निकली। अब वो कोई जैसे सूट कपड़ा सीने वाली नहीं थी। आज कुछ समय के लिए वो सामान रखे हुए, कपड़ों को रखे हुए बाद में काम करेगी, ये सोचकर वो एक बाबा के पास गई और कहने लगी घर पर काला जादू किया है, आप निवारण करें। अब वो बाबा पता नहीं कैसा था, उसने कुछ पोटली वोटली सी बना कर दी और कहा घर पे रखो, इसके बाद काले जादू का कोई असर नहीं होगा। उसने क्या किया, वो पोटली ली, 500 रुपये उस बाबा को दिए कि काम हो गया, पोटली लाकर घर में रख दिए। अब उस बाबा ने कहा था जहाँ पर लगता है ना चीज़ें कोई फेंक कर जाता है या काले जादू से आती हैं, वहाँ रखनी है। तो जो अदिति थी उसने वो पोटली उसे जगह पर रख दी। अब वहाँ जब वो पोटली रख रही थी ना, उसकी पड़ोसन ने देखी कि अपने घर के कोने में ये कुछ कर रही है। ये पोटली ऐसे थी, ऐसे लेकर जानी थी और रखनी थी और पूजा पाठ कुछ करना था, जैसे देखने में इन शक्तियों को यहाँ से भगाने के लिए कुछ। उसकी जो पड़ोसन थी उसने ऊपर से देख लिया। अब उनमें कुछ झगड़ा रहा करता था छोटी छोटी बात के लिए कि ये दीवार इस तरफ क्यों है, इस तरफ तुमने कुछ फेंक रखा है, तुम्हारे पत्ते इस तरफ आ रहे हैं, तुम्हारी गंदगी लिफाफे उस तरफ आ रहे हैं। अब पड़ोसन ने देखा कि ये कुछ सामान रख रही है, ऊपर से बोलना शुरू कर दिया, देखो तुमने ये क्या फेंकना शुरू कर दिया है, हमारी तरफ नहीं आना चाहिए, ये तुम क्या काला जादू करती हो। अब उसने काला जादू कहा तो इस तरफ से अदिति बोलने लगी कि काला जादू तुमने किया है, मेरे पति पर अपने काबू में कर रखा है। दोनों में झगड़ा बहुत ज़्यादा हुआ, थोड़े पत्थर पड़े थे नीचे, इधर से घुमा कर अदिति देती, वो ऊपर थी ऊपर से घुमा कर देती। कुछ कांच टूटे अदिति के घर के, जो खिड़कियां थी अंदर बनी हुई। इसके बाद झगड़ा थोड़ा बड़ा, पड़ोसियों ने ठीक किया, दोनों के पति घर पर मौजूद नहीं थे। रात को जब पति आए, अब दोनों पति दोस्त थे, उन्हें पता था दोनों बीवियां पागल हैं, आपस में लड़ती रहती हैं, हम तो अच्छे दोस्त हैं ना। उन्होंने आपस में झगड़ा करने की कोशिश की,
जानबूझकर एक दूसरे का गला पकड़ा। दोनों बीवियों को लगा झगड़ा बढ़ जाएगा, ये एक दूसरे को मार देंगे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, झगड़ा हो गया, बात खत्म करो। दोनों दोस्त चालाक थे, उन्होंने झगड़ा ऐसे सुलझाया और दोनों बीवियां घर में आ गई। इसके बाद अदिति रात को अपने पति को समझा रही, अब आप बाहर मत जाना, आपके पीने का समय हो गया है, झगड़ा किया है ना, उसके करीब मत जाना। अब उसके पति को लग रहा इतना बड़ा झगड़ा वो तो सुलझा लिया, लेकिन रात को पीने के लिए शराब उस दोस्त के साथ नहीं मिलेगी। आज तो उसकी बारी थी, अब वो अच्छे से पिलाता, आज का दिन अच्छा निकलता। इन बीवियों ने झगड़ा कर लिया। अब उसका पति घर में बैठा सोच रहा, झगड़ा जल्द खत्म करवाना होगा, कैसे करवाएं। 1 घंटे में तलब लगने लगी। उसने कहा कि जल्दी चलो, तुम्हारा उसके साथ पैचअप करवाना होगा, पड़ोस में है ना, पड़ोसियों से अच्छे से बनाकर रखनी पड़ती है। उसकी पत्नी मान नहीं रही, अदिति मान नहीं रही, और दूसरी तरफ से उसका जो उसकी पड़ोसन थी उसका पति भी समझाने की कोशिश कर रहा कि हमें ये तो दूर कर देंगी, झगड़ा ज्यादा बढ़ चुका है, काले जादू वाली बातें शुरू हो गई हैं। बहुत कोशिश की दोनों पतियों ने, लेकिन पत्नियां आपस में बात करने को तैयार ही नहीं। अब उन्होंने कहा दोनों पति भी घर से बाहर नहीं निकलेंगे। इस तरह से समझौता हो गया। अब इसके 2-3 दिनों तक जो गौरव था वो घर से बाहर रात को निकल नहीं पाता था, बाहर से पीकर आ नहीं सकता था। घर में झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता कि अब उनसे इतना झगड़े हैं, उनके पास नहीं जाना। 3 दिनों में उसकी हालत बुरी होने लगी। जो पियक्कड़ होते हैं बिना पिए उनकी बात नहीं बनती, तो गौरव की बात नहीं बन रही थी। घर में वो कैदी की तरह महसूस कर रहा था। अब 2-3 दिनों में खर्च भी थोड़ा कम हुआ था। जो आदिति थी उसे लग रहा था कि वो जो पोटली रखी है ना उससे थोड़ा काम बना है, काले जादू वाले थोड़ा दूर हो गए हैं, कुछ गिर भी नहीं रहा। अब गिर इसलिए भी नहीं रहा था क्योंकि 1-2 दिन से कोई हवाएं नहीं चली थी। कई बार हवा की दिशा इस तरफ होती तो उस तरफ पत्ते झड़ते, इधर गिरते। अब हवा 2-3 दिन इधर चली थी तो पत्ते इस तरफ आए ही नहीं। इन्होंने उस तरफ सामान रखा नहीं तो उस तरफ गए नहीं। 2-3 दिनों से कोई लड़ाई हुई नहीं। अदिति को लगने लगा पोटली का असर तो हुआ। अब 5वें दिन उसका पति छिप के शाम को 7 बजे निकला, पीकर वापस आया। अब पड़ोसी उसके साथ घूम रहा था। दोनों एक दूसरे की गर्दन में बाजू डाले वापस गाना गाते हुए आए। दोनों पत्नियों ने देखा। इसके बाद जो उसका पड़ोसी था वो अपने घर में चला गया, अदिति का पति अपने घर में। अदिति उसे समझाने की कोशिश कर रही, लेकिन पीने के बाद बहुत बहादुर बन जाता था। वो झगड़ा करने लगा। अब अदिति के साथ झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया। दोनों ने डंडे एक दूसरे के सर पर मारे। खून नहीं निकला लेकिन दर्द काफ़ी ज़्यादा हुआ, झगड़े आपस में। उसके बाद अदिति को लगा अब उस पोटली का असर शायद कम होने लगा है। अगले 1-2 दिन तक उसके पति को वो कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। हवा फिर से इस तरफ चली थी, पत्ते गिरे। अब बीच बीच में कुछ ऐसे पत्ते गिरते जो उनके घर में पेड़ लगे हुए नहीं होते। उसे लग रहा था काला जादू बढ़ रहा है। अब 2-3 दिनों से वो उसका पति पीने लगा था, बाहर से खाकर आने लगा था, तो जेब में पैसे भी नहीं बचते थे। अब काम तो उसका चल नहीं रहा था। उसे लगा था धीरे धीरे चलेगा, जब काले जादू का असर ज़्यादा कम होगा। उसे लगा काला जादू फिर से हावी होने लगा है। वो फिर से बाबा के पास गई। बाबा ने कहा काला जादू निपटारा कर दिया है, शायद वो दोबारा काला जादू कर रहे हैं। तुम्हें ऐसा करना होगा जिस जगह से काला जादू होता है ना उस जगह को बंद कर दो। उन्होंने क्या किया, एक पोटली दोबारा रखी। उसके बाद जो दीवार थी वो थोड़ी ऊंची करवा दी। उस तरफ देखा ही नहीं जा सकता था। अब देख ही नहीं सकते थे, कुछ गिर भी नहीं सकता था। पेड़ों से भी ऊंची दीवार खड़ी कर दी थी। इस तरह खर्च ज्यादा हो गया, लेकिन आदिति को लगा खर्च होता है तो हो जाए, परेशानी तो दूर हो गई ना। लेकिन आगे कुछ दिनों में पता लग गया परेशानी दूर नहीं हुई। पति तो वहां से आता था, घर में लड़ाई रहा करती थी। उसका बेटा बीमार हो गया। कोई बीमारी थी जो उसके बेटे को हो गई। डॉक्टर ने कहा कुछ दिन लगेंगे, उससे और ज़्यादा खर्च हो गया। इसके बाद जो आदिति थी वो भी थोड़ी कमज़ोर रहने लगी। घर में कुछ परेशानी आ गई थी। उसके कुछ रिश्तेदार थे, उनमें से किसी की मौत हो गई थी। उसे थोड़ा दुख लगा था, थोड़े करीबी थे। तो ऐसे जैसे घर में नेगेटिविटी हो गई हो ना, उसे लग रहा था काला जादू और ज़्यादा हावी हो रहा है। फिर से बाबा के पास गई, पोटली लेकर आई। अब असर नहीं हो रहा। अब उसे लग रहा था पोटलियों का असर नहीं हो रहा। अगले 15-20 दिनों में कई बाबा बदले उसने। कई बाबा को वो गुरु मान लेती और उनसे पोटलियाँ वोटलियाँ राख हड्डियाँ लेकर आती। काम नहीं बनता, घर में जो रखो काले जादू की काट नहीं हो रही थी। उसे लगा सब बाबा झूठे हैं, अनपढ़ मुंह उठा के बैठ जाते हैं और खुद को बाबा कहने लगते हैं। शक्तियाँ वक्तियाँ कुछ नहीं इनके पास, बेवकूफ़ बना रहे हैं। उसे लगा मैं पढ़ी लिखी हूँ, जो चीज़ वो अनपढ़ बाबा जो 10वीं तक नहीं की होती वो सीख लेते हैं, मुझे सीखने में तो बिल्कुल चुटकी का समय लगेगा, तो मैं ढूंढना शुरू हो जाऊंगी। वो ऐसे लाइब्रेरी में घूमने लगी, किताबों की दुकान में घूमने लगी और वहां पर वशीकरण की किताबें,
उसने मशहूर वशीकरण की किताब ढूंढ निकाली जो वो लेकर घर आ गई। अब उसमें नुस्खे बड़े तगड़े तगड़े थे। चुड़ैल से कैसे बचा जा सकता है, काले जादू की काट क्या होती है, अरबी काला जादू कैसे काटा जाता है, बंगाली काला जादू कैसे काटा जाता है, अफ्रीका का काला जादू, गुड़िया वाला काला जादू, ये काला जादू, वो काला जादू, सब कुछ था उसमें। पहचान करनी थी काला जादू कौन सा हुआ है। उसे लगा अब काले जादू को काला जादू ही काट सकता है, कोई सफ़ेद जादू नहीं काट सकता। अब उसने वशीकरण की किताब पढ़नी शुरू कर दी। 2-3 दिन तक किताब में गढ़ती गई, तरीके ढूंढती रही, घर में क्या मिलता है, किससे पहचान करें। अब उनका जो सोफे वाला कमरा था ना, वहाँ उसने कई बार नोटिस किया था कि जो छींटे ना, कुछ छींटे होते। अब उसे लगता जैसे ये खून के छींटे हैं, लेकिन पीले रंग के। उसे लगता पीला रंग इसलिए होता है, खून का रंग उड़ जाता होगा, ये पीले रंग के छींटे होते हैं। कई बार वहाँ होते और ज़्यादातर गर्मियों में वो छींटे मिलते। उसे लगता था तब कि कोई ऐसी शक्ति हो घर में हो सकती है, तब उसे काला जादू महसूस नहीं होता था। अब वो ज़्यादा वहम करने लगी थी। अब उसे लगता था घर में आकर ये कोई छींटे फेंक कर जाता है, बिल्कुल गोल गोल छींटे पड़े हुए होते हैं। अब उसने इसकी पहचान उस किताब में वशीकरण के की कि ऐसे छींटे मिलते हैं, आम के पत्ते होते हैं, ये वाली चीज़ें टिक लगा, ये किससे मैच करती है, ये वाले नुस्खे से। ये काला जादू हमारे घर पर किया गया है। अब इसमें था कि बीमारियां आती हैं, ये आती हैं, उसे लगा यही वाला काला जादू। उसकी काट जो लिखी थी ना, वो बहुत ज़्यादा अजीब। उसे लगा बाबाओं के पास बहुत पैसे दे दिए, अब खुद काट करनी होगी। अब जो काट थी वो इतनी आसान नहीं थी, कुछ दिनों की काट थी। जो पहला दिन था वो चौराहे पर एक खास दिया जलाकर आसपास कुछ हल्दी रख के, चावल रख के कुछ करना था। अब ये करना था बाल खोलकर। अब उसका पति जब पीकर बाहर गया हुआ था पीने के लिए, उस समय ये काम करने के लिए उसे लगा सही है। लोग इस समय रात के वक्त 8 बजे यहाँ कम ही बाहर निकलते हैं, और उन खास गलियों में जहाँ चौराहा हो लेकिन आना जाना कम हो। उसने ऐसा चौराहा ढूंढ लिया घरों के बिल्कुल पीछे, जहाँ गलियाँ बंद थी। कुछ घर थे जो बिके नहीं थे, कुछ घर छोड़कर जा चुके थे। उस तरफ का इलाका थोड़ा सही नहीं मानते थे। वहाँ कई जगह चौराहे थे, सीधी तो गलियाँ थी, तो चौराहे तो होंगे ही। एक ऐसा ही चौराहा उसने ढूंढ लिया कि वहाँ कोई आता जाता नहीं है। आराम से वहाँ बाल खोल कर ऐसे दिए जलाकर ऐसे करूँगी। अब उसने बाल खोले। अब वहाँ जो ट्रिक लिखी थी ना कि दिया जलाना है, हल्दी रखनी है, चावल रखने हैं, अब सिंदूर बालों पर लगा लेना है पूरी तरह से, मुंह पर लगा लेना है, पता नहीं कहाँ कहाँ लगा लेना है, वो लगाकर वो वहाँ पर बैठी। अब कुछ मंत्र से लिखे थे जादू टोने वाले, कुछ काली शक्तियों को बुलाने वाले, वो बोलने थे। उसके बाद एक चीज़ उस दिए में भिगोनी थी, निकालनी थी। अब ऐसे ही बिना नहाए वो चीज़ को लेकर घर में उस जगह रखना था जहाँ किसी ने काला जादू किया हो। अब उसने वो चीज़ वहाँ से निकाली, उस दिए के तेल में ऐसे डाली, भिगोई, सारा काम हो गया। उसे छोड़कर वो जल्दी से घर की तरफ भागने लगी। अब ऐसे हालात बना दिए थे कि घर तक तो आना था बिना नहाए। उसने क्या किया, उसने एक शॉल ले ली। अब शॉल ओढ़ ली, मुंह पूरा ढक लिया, लेकिन बाल लाल लाल से हुए पड़े थे। इस तरह से वो घर पर आई। जब वो घर पहुंची, उसका पति भी उसी वक्त घर आया हुआ था। पी हुई थी, थोड़ी कम पी थी, लेकिन पीने के बाद वो मदहोश सा रहता था। उसका पति सीधा घर आया, रोमांटिक हो गया था, थोड़े रोमांटिक शब्द यूज़ कर रहा था अपनी पत्नी के लिए, लेकिन पत्नी को काले जादू की काट करनी थी, रोमांस नहीं करना था। उसकी पत्नी जल्दी से गई, वो चीज़ पीछे रखी। अब उसका पति उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा। जैसे ही उसने घर पहुंचकर वो शॉल उतारी, उसके बाद उसका पति जो चीख कर बाहर की तरफ भागा, वो तो चुड़ैल चुड़ैल कहकर डर कर बाहर की तरफ भागा था। थोड़ा घबरा गया था, अपनी पत्नी को ढूंढ रहा था वो कहाँ है। फिर वापस आया, पहचान की कि ये उसकी पत्नी है, ये क्या बनी हुई है, सारी उतर चुकी थी। अब जो अदिति थी, उसे लगा कि ये तरीका तो काम कर गया, मेरे पति की कैसे मैंने उतार दी है। अब वो थोड़ा डर गया, घबरा गया था। पहली बार पी हुई थी लेकिन उससे डरा था। इसके बाद ये कुछ 6-7 दिन काम करना था। ये तो पहला दिन था चौराहे वाला। अब आगे आने वाले दिनों में और भी अजीब अजीब चीज़ें वो करने वाली थी। अब इसके बाद एक पीपल के पेड़ के साथ लाल रंग का धागा बांधना था। वहाँ से 7 पत्ते लेकर आने थे, 8 पत्ते लेकर आने थे, वो घर में रखने थे। उसके बाद पास में कहीं तालाब हो जिसका पानी साफ हो, वहाँ पर उस तालाब में नहाना है, पानी के बीच जाना है और बाहर निकलना है। अब जो गीले कपड़े हैं, गीले कपड़ों के साथ घर पर आना है। वशीकरण के 7 दिन का ये रास्ता था। पहले दिन पति ने सवाल किया था, लेकिन अदिति ने कह दिया था जो मैं कर रही हूँ, रोकना मत, सवाल मत पूछना। अब उसका पति थोड़ा डर गया था, ऐसे चुड़ैल वाला रूप देखकर उसने सवाल किया भी नहीं।
अदिति अगले आने वाले दिनों में ये सब करती रही। 5वें दिन शमशान घाट से मिट्टी लेकर आना था। अब शमशान घाट में जाने से वो डरती थी। उसे लगता था कि ऐसे काले जादू को वहां से मैं छोड़ने जा रही हूँ, कहीं वहां से लेकर घर ना आ जाऊं। लेकिन परिवार को काले जादू से दूर निकालने के लिए उसने ये सब भी किया था। वो शमशान घाट में गई, वहां से मिट्टी ली। अब मिट्टी कोई ऐसी जगह से नहीं लेनी थी कि बस शमशान घाट के अंदर से बाहर गेट के करीब से मिट्टी ले लेनी है। मिट्टी वहां से लेनी थी जहां किसी को जलाया गया है लकड़ियों के ऊपर से, उसकी राख उस मिट्टी में थोड़ी बहुत मिली हुई हो। अब ऐसी ही एक चिता जो 1-2 दिन पहले जली होगी, पास में थोड़ी राख बिखरी हुई थी आसपास लकड़ियों वाली, वहां से मिट्टी निकाली, हाथ से लिफाफे में रखी, उसके बाद सीधा घर की ओर। अब इस तरह 7 दिन का काम कर दिया था। 8वें दिन वो बहुत ज्यादा बीमार। अब घर से काले जादू की उसे लगा काट हो चुकी है, जैसा कि बताया गया था ये सल्यूशन है, वो सल्यूशन उसने कर दिया है। 8वें दिन वो इतनी ज़्यादा बीमार थी कि उससे उठा नहीं जा रहा था, शरीर में जकड़न सी हो गई थी। पहले उसे लगा वो तालाब में नहा कर आई है ना, शायद ठंड लग गई होगी। 2-3 दिन बाद ऐसे जकड़न हुई है। पूरा दिन वो काम नहीं कर पा रही थी। जो कपड़े आए हुए थे सिलने वाले, वो सिल नहीं पाई थी। अब वो पूरा दिन बेड पर रही। रात को पीकर उसका पति आया, लेकिन वो खाना भी नहीं दे पाई, तो उसका पति गुस्सा करने लगा। लेकिन उसका पति कुछ समय में समझ गया कि पत्नी की सेहत खराब है, बुखार बहुत चढ़ा हुआ है। अगली सुबह वो उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। अब डॉक्टर के पास लेकर गया तो जो अदिति थी उससे खाना खाया नहीं जा रहा था, बार बार उल्टी आई जा रही थी। डॉक्टर ने दवाई दी, दवाई से बुखार उतर रहा था, लेकिन उसे जो कंपकपी छिड़ती ना, वो ठीक नहीं हो पा रही थी, जैसे कंपकपाने लगती बहुत ज़्यादा, और बार बार उसे नींद आ जाती। जैसे अचानक वो बैठी हुई है, पूरी रात सोई हुई थी, लेकिन 1-2 घंटे बाद ऐसी नींद आई कि आंखें बंद होने लगी। अब वो आधे घंटे के लिए ही सोती, लेकिन सपने डरावने आते कि भूतों ने उसे पकड़ लिया है, ऐसी चीज़ों ने उसे जकड़ लिया है। लेकिन इन चीज़ों का भी इलाज हो नहीं पा रहा था, वो ठीक हो नहीं पा रही थी। उसे लग रहा था कि ये जो काला जादू है ना, ये और ज़्यादा बढ़ चुका है। उसने अब उस वशीकरण की किताब से और भी कई चीज़ें करने की कोशिश की। सेहत साथ नहीं दे रही थी। 1-2 दिन बाद वो थोड़ा ठीक होती, फिर से बीमार हो जाती। खाना पीना वो अच्छे से कर नहीं पा रही थी, तो बहुत ज़्यादा पतली हो रही थी। अब जो गौरव था, उसे अपनी पत्नी की चिंता होने लगी थी। बेटे को उसकी पत्नी सही से पाल नहीं रही थी। उसकी पत्नी तो पागल होने की कगार पर थी कि घर में काला जादू है, काला जादू काटना है, वरना हम नहीं बचेंगे। देखो क्या हाल हो गया है। इस तरह अब 8-10 दिन बीत चुके थे। उसकी पत्नी पागलों जैसी हरकतें करने लगी और गौरव को लग रहा था अब घर में कुछ ना कुछ है। पहले तो नहीं था, पहले तो शराब पीते थे, घर में गृह क्लेश जो कि हर घर में होता है, कोई नई बात नहीं थी। लेकिन अब जो हो रहा है वो कोई नई बात है। जैसे हालात घर में बन रहे हैं, सब बीमार। और घर में ऐसा नहीं था कि सिर्फ वो बीमार हो रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जैसे खराब हो जाती। जैसे घर में छोटा मोटा खर्च तो होता रहता है ना, कभी बल्ब खराब हो गया, कभी कोई मशीन खराब हो गई, कभी आटा गिर गया, कोई ग्लास टूट गया, छोटे मोटे खर्च चलते हैं। अब रेगुलर वो चीज़ें हो रही थी। जो बल्ब नया लगाया जा रहा था 1-2 दिन में वो खराब। कई जगह किचन में बल्ब खराब हो जाता, पंखा चलना बंद हो जाता, बटन खराब हो जाता। लगातार एक के पीछे एक खर्च खड़ा था, जैसे घर में सच में किसी चीज़ ने वास कर लिया हो। इसके बाद वो दोनों अब मानने लगे थे कुछ गड़बड़ है, अब कैसे इसको दूर करें। जो गौरव था उसने पड़ोसी से बात की थी कि ऐसे ऐसे जादू टोना हुआ था। अब दोनों दोस्त थे, दोनों मर्द थे, और जो औरतें थी वो तो आपस में बहुत ज़्यादा झगड़ा करती थी। अब दोनों ने मिलकर आपस में बात की। अब जो गौरव था वो बता रहा था ऐसे ऐसे उसने किया, उसे लगता है तुम्हारी बीवी काला जादू करती है। अब काले जादू के काट के लिए उसने बाबा के पास से ये किया, सब कुछ बता दिया। अब जो पड़ोसी था उसे भी लग रहा था यार मेरी बीवी भी कह रही थी तुम्हारी बीवी वो दीवार के पास कुछ करती रहती है। गौरव ने कहा हाँ उसका दिमाग खराब हो गया है, लेकिन अगर यार तुम्हारी तरफ से कुछ है तो बता दे, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब उसके पति ने कहा कि ऐसी परेशानी, ऐसे काले जादू को औरतें वहम की तरह मानती हैं और इसमें और ज़्यादा फंसती हैं। इसका इलाज किसी बाबा के पास ही हो सकता है। अब इसके बाद उसके पति जो था गौरव, वो अपने पड़ोसी को साथ लेकर अब अपनी पत्नी को 1-2 बाबा के पास लेकर गया। उसके बाद वहाँ एक मंदिर था। अब उस मंदिर में एक पुजारी को दिखाने के बाद उन्होंने कहा था कि काले जादू में, ऐसे काले जादू, सफ़ेद जादू या किसी तरह के जादू को तभी
असर में लाया जा सकता है जब जिस पर किया गया है बहुत कमज़ोर हो। बहुत कमज़ोर लोग ही ऐसी चीज़ों पर जैसे फंसते हैं जिनकी पॉजिटिविटी आगे बढ़ने का जैसे मुकाम उनके अंदर बहुत तीव्र गति में होता है, उन पर इन चीज़ों का असर नहीं होता। अब इसके बाद उस पुजारी ने कहा कि घर में छोटा सा मंदिर बनाओ, पूजा पाठ करो और इन चीज़ों पर ध्यान मत दो। जितना ध्यान दोगे उतना तुम्हें लगेगा घर में नेगेटिव चीज़ें होती हैं। हमारा जो दिमाग है उसमें जितनी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी है वो किसी स्थिर चीज़ में नहीं होती। जीवित चीज़ हमेशा निर्जीव चीज़ से ज़्यादा शक्तिशाली होती है। काला जादू जो भी निर्जीव है वो किसी जीवित से ज़्यादा ताकतवर नहीं हो सकता। अगर सामने वाला इतना कमज़ोर हो जाए तो ऐसी चीज़ें उस पर असर करती हैं। इस तरह उन्होंने घर में मंदिर बनाया। अब भगवान पर थोड़ा भरोसा करने लगे, थोड़ा पॉजिटिव होने लगे तो हालत सुधरने लगी। जो वहम जो वो हमेशा सोचती रहती थी उससे उसकी ज़्यादा सेहत खराब हो रही थी। काला जादू घर में हुआ था या नहीं उन्हें पक्का नहीं हुआ, लेकिन वशीकरण की वो किताबें बाहर फेंकी उसकी बीवी ने। बाकी जो अंधविश्वास मानने बंद किए उसके बाद घर में कुछ बरकत आने लगी और उसका पति भी समझा कि शराब पीने से जो घर में अब बरकत कम होती है उस पर भी ध्यान रखना है। अब दोनों दोस्त मिलते तब भी, लेकिन शराब पीनी उन्होंने कम की जिससे घर में हालात ठीक हुए। अब पड़ोसी होने का फ़र्ज़ पड़ोसियों ने भी निभाया, लेकिन एक चीज़ ठीक नहीं हुई, दोनों पड़ोसनों के रिश्ते को ठीक नहीं कर पाए। भाई भगवान भी आ जाते शायद नहीं होता। ऐसा ही चलता है ज़्यादातर घरों में, पड़ोसियों में ऐसा ही होता है। लेकिन काले जादू का वो वहम अदिति के दिमाग से निकला, जो असली था या नहीं उसे आज तक पता नहीं कर पाया, लेकिन भगवान पर भरोसा होने के बाद सब कुछ ठीक होने लगा। तो दोस्तों आप बताइए, क्या सच में कोई ऐसा काला जादू होता है जो घर में ग्रह कलेश इस तरह से करवाता है या घर में बीमारियां लाता है, और क्या उसको काले जादू से ही काटा जा सकता है? आप इस पर कितना यकीन करते हैं प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करो यार, लाइक ज़रूर किया करो। अब आप थोड़ी अच्छे लाइक्स करते हो, लेकिन फिर भी इतने व्यूज़ के बाद इतने कम लाइक्स होते हैं। भाई थोड़ा सा लाइक कर दिया करो यार, अंगूठा टच होगा, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। भाई कोई पैसे नहीं मांग रहा, बस थोड़ा सा लाइक यानी कि एप्रिसिएशन। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो। अगर ऐसी ही वीडियोस आपको देखना पसंद है और आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।